नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता हमारे साथ आज हैं और फैमिली कोर्ट और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक्सपर्ट वकील बिंदु दुबे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अब ये बताएं कि क्या वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल के पास अब ये अधिकार है कि बेटे या बहू को घर से बाहर करने का आदेश दे सकता है? मतलब जो व्याख्या अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी की। जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ट्रिब्यूनल घर से बाहर कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले के साथ ये बहुत क्लियर कर दिया कि ट्रिब्यूनल के पास ये शक्ति है कि अगर सीनियर सिटीजन्स यानी जो माता-पिता हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, अपने ही घर में वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा हो रही है, ह्यूमिलिएशन वाली लाइफ जी रहे हैं अगर वो, तो अगर वो ट्रिब्यूनल अप्रोच करते हैं, तो ट्रिब्यूनल के पास वो सारी शक्तियाँ हैं, पावर है एविक्शन का। जो घर में बेटा-बहू रह रहे हैं या बेटी या अन्य रिश्तेदार जो भी रह रहे हैं, तो पावर तो डेफिनिटली है इसके बाद। बिंदु जी, क्या माता पिता की शिकायत भर से बेटे बहू को घर से निकाला जा सकता है या ट्रिब्यूनल को पहले पूरे मामले की जांच करनी होगी, पूरी पड़ताल होगी और उसके बाद होगा? जैसे हमारे बहुत सारे कानून हैं जहां शिकायत भर कर दी और एक्शन हो जाता है, जांच बाद में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें सिस्टम यही होना चाहिए कि दोनों साइड के जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स प्रॉपरली रखे जाने चाहिए और प्रोसेस ड्यू जो होता है, वो फॉलो करना चाहिए और दोनों साइड्स के फैक्ट्स और एविडेंस मतलब साक्ष्य देखने के बाद ही, प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही, तब भी उसके बाद ही किसी जजमेंट या डिसीजन पे पहुँचा जाता है। तो आइडियली होना यही चाहिए और होता भी ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने बस कंप्लेन कर दी और तुरंत एक्शन हो गया, तुरंत एविक्शन हो गया। क्योंकि अभी एक तो ये सीनियर सिटीज़न एक्ट की बात हम कर रहे हैं और एक और एक्ट होता है डीवी एक्ट। वहाँ भी क्या है जो बहुएँ होती हैं, उनके अधिकार के साथ भी क्लैश कर जाता है कहीं-कहीं। कहीं-कहीं अभी जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो मैं एक मिसयूज़ की बात भी बता देना चाहूँगी। ये एक बहुत अच्छा कानून है, वेलफेयर के लिए बना हुआ जो ये कानून है। इसी तरह से डीवी एक्ट भी बना हुआ है वेलफेयर के लिए ही, लेकिन जैसे हर वेलफेयर कानून का एक मिसयूज़ हो जाता है, तो यहाँ पे क्लैश की स्थिति तब आ जाएगी जब बहू को निकलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर दूँ कि ये जो कानून है, ये इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि सिर्फ़ बेदखल कर दिया जाए। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, पहले उनकी सुरक्षा की कोशिश की जाए और बिल्कुल। मालिक का हक डिसाइड करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य ये डिसाइड करना है कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो अपने घर में सम्मान के साथ और एक सुरक्षा की भावना के साथ रह सकें। माता पिता ने अपनी संपत्ति बेटे या बच्चे या बहू को इस उम्मीद में दी कि उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ और फिर डिस्प्यूट खड़ा हुआ, तो संपत्ति को वापस लेने का रास्ता भी खुलता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि वो एप्लीकेशंस आप देंगे और होगा, पर क्या उसमें संपत्ति वापस मिल जाती है, मतलब बस एप्लीकेशन देने भर से? जी, अब यही तो विडंबना है कि सिर्फ़ एप्लीकेशंस देने भर से कोई काम तुरंत नहीं हो जाता और जैसा कि सर ने बताया कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं और जो हमारे देश की जो मूल भावना है, वो क्या है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो जब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं और हम उसको अपने स्वयं के जीवन में अंगीकृत नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी दुखद बात है कि कानून को स्टेप इन करना पड़ रहा है। पर ये दुखद के साथ-साथ एक कहीं न कहीं खुशी की बात भी कि कानून की नज़र है। कानून समझ रहा है कि ये एक वल्नरेबल या वीक सेक्शन है सोसाइटी का और हमारे माता-पिता ड्यू सम्मान के अधिकारी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि संपत्ति का मालिक होना मतलब मालिकाना हक होना और संपत्ति में रहने का अधिकार होना ये 2 अलग-अलग बातें हैं। अगर माता-पिता की सेवा ठीक से नहीं हो रही घर में, उनके पास पूरा राइट है कि वो जा सकते हैं, वो पहले ट्रिब्यूनल का अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगेन मैं बताना चाहूँगी कि वही की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि जो बेटे-बहू या अन्य रिश्तेदार हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा सकता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनको संपत्ति के हक से हटाया जा रहा है। वो उस समय वहाँ से हट जाएँ। अगर पेरेंट्स की खुद की प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तब तो उनका एब्सोल्यूट राइट है। लेकिन अगर ये पैतृक संपत्ति होती है, तो फिर ये कोर्ट में जाने का विषय है। एक और बिंदु जी सवाल कि अगर अब यही बेटे की जगह बहू है, आपने अभी जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले, क्या बहू के मामले में भी यही नियम लागू होंगे, जबकि वो उस संपत्ति की मालिक नहीं है टेक्निकली, लेकिन परिवार का हिस्सा तो है? जी, वो संपत्ति की मालिक नहीं है पर अगर उनको रहना है मैंने अगेन पहले भी कहा था कि ये दोनों एक्ट्स हैं, डीवी एक्ट और सीनियर सिटीज़न्स एक्ट ये दोनों ही
वेलफेयर के कानून हैं और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद और तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। हालाँकि सिर्फ बहू होने से किसी बहू को ये राइट नहीं मिल जाता कि सीनियर सिटीजन्स को परेशान करे। बेटा या बहू होने से सीनियर सिटीजन्स एक्ट का वायलेशन करने का अधिकार नहीं मिल जाता। किसी भी बेटे या बहू को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि अगर माता-पिता की इच्छा नहीं है कि वो उनके घर में रहें, तो वो उनके घर में रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में और बहुत ही जो इसके तकनीकी पहलू थे इस पूरे मामले के, आप दोनों ने इसे बहुत अच्छी तरह से सामने रखा और इससे आई थिंक सारे दर्शकों को और सभी को समझने में बहुत आसानी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।